राजा देवसेन और उन्मादिनी की कथा। पूर्व समय में देवसेन नाम का बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा था। श्रावस्ती नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। उस नगरी में एक अत्यंत धनी बनिया था। उसकी एक अत्यंत सुंदरी कन्या थी। वो कन्या उन्मादिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, क्योंकि उसे देखकर देखने वाले उन्मत्त हो जाते थे। वैश्य ने सोचा कि राजा को सूचना दिए बिना इस कन्या को कहीं न दूंगा, नहीं तो राजा कुपित होगा। तब उसने राजा देवसेन के पास जाकर निवेदन किया कि राजन, मेरे यहाँ एक कन्या रत्न है। यदि आपके उपयोगी हो तो आप उसे ग्रहण करें। ये सुनकर राजा ने विश्वस्त ब्राह्मणों को कन्या को देखने के लिए भेजा कि जाकर देखो कि कन्या सुलक्षणा और विवाह के योग्य है या नहीं। ब्राह्मणों ने वहां जाकर जैसे ही उन्मादिनी को देखा, वैसे ही वे स्वयं उस पर आसक्त होकर क्षुब्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इसे पाकर राजा इस पर आसक्त होकर राज्य कार्य करना भी छोड़ देगा, अतः इससे क्या लाभ। सावधानतापूर्वक ऐसा सोचकर ब्राह्मणों ने राजा से झूठ कह दिया कि महाराज, कन्या कुलक्षणा है। इस प्रकार राजा ने उसे छोड़ दिया। इस कारण बनिए ने अपमान से दुखिता कन्या का राजा के सेनापति से विवाह कर दिया। एक बार अपने घर में बैठी हुई उस कन्या ने उधर से आते हुए राजा को जानकर खिड़की से अपने रूप को दिखा दिया। राजा विश्व वशीकरण औषधि के समान उस सुंदरी को देखकर काम वेग से पागल सा हो गया। अपने घर जाकर और पहले स्वयं छोड़ी हुई उस वैश्य कन्या का पता पाकर व्याकुल राजा गहरे कामज्वर से पीड़ित हो गया। इस वृत्तांत को जानकर सेनापति ने राजा से कहा कि वो आपकी दासी है, पर स्त्री नहीं है, अतः आप उसे स्वीकार करें। मैं उसे देव मंदिर में छोड़ देता हूं, आप उसे वहीं से ग्रहण कर लें। सेनापति के द्वारा इस प्रकार यत्नपूर्वक प्रार्थित राजा बोला, यदि तू उसे त्याग देगा तो भी मैं पर स्त्री को ग्रहण न करूंगा। यदि तू ऐसा करेगा तो तेरा धर्म नष्ट होगा और मैं तुझे स्त्री परित्याग करने के कारण दंड भी दूंगा। ऐसा सुनकर सभी मंत्री चुप रहे और राजा काम वेदना से मर गया। वो राजा धैर्यवान और विवेकी होने पर भी जिस प्रकार उन्मादिनी के बिना मर गया, उसी प्रकार वासवदत्ता के बिना उदयन की क्या स्थिति होगी। रुमणवान से इस प्रकार का उदाहरण सुनकर योगेंद्रायण फिर बोला कि अपनी कार्य सिद्धि का ध्यान रखते हुए राजा लोग कष्टों को सहन करते हैं। रावण के विनाश के लिए देवताओं द्वारा सीता से वियुक्त किए गए राम ने कितनी भीषण विरह वेदना सहन की थी। ऐसा सुनकर रुमणवान फिर भी बोला, वे रामादि राजा देवता थे, मनुष्य नहीं, अतः उनका मन वियोग को सहन कर सकता था, किंतु मानव हृदय उसे सहन नहीं कर सकता। इस पर एक कथा सुनो।